अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जालिमाना फ़िज़ाई हमला किया है। ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से ये कहा जा रहा है, एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से ये बयान दिया गया, ईरानी कौम दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेगी। ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है, अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जालिमाना फ़िज़ाई हमला किया है। ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से यह बताया जा रहा है, एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल ये कह रही है कि अबूधाबी में भी ज़ोरदार धमाका सुना गया है। खबर रसा एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि अबूधाबी में ज़ोरदार धमाका सुना गया है। अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं हमारे पास वो यही है कि अबूधाबी में ज़ोरदार धमाका सुना गया है। तो मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से उन ममालिक में, उन जगहों को जहां पर अमरीका के इंटरेस्ट हैं, अमरीका की बेसिस हैं। तो अभी इत्तलात हमारे पास ये आ रही हैं अबूधाबी से, जहां ज़ोरदार धमाका सुना गया है। खबर सा एजेंसी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो इत्तलात ये आ रही हैं खित्ते के दीगर ममालिक में भी ये जंग फैलती जा रही है। मुख्तलिफ जगहों को टारगेट्स किया जा रहा है। ईरान में ईरान की जानिब से, चूंकि ईरान के ऊपर पहले हमला हुआ और अब ईरान की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया, और हम ये देख रहे हैं कि अबूधाबी में भी ज़ोरदार धमाका सुना गया है। कि ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई, खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली तनसीबात हमारा हदफ है। ईरानी हुकाम ये बता रहे हैं, बहरीन में अमरीकी नेवी के अड्डे पर मिसाइल हमला हुआ है। बहरीनी हुकाम ने इस बात को कन्फर्म किया है। बहरीन में अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया है। अबूधाबी में भी ज़ोरदार धमाका सुना गया है। कतर की फ़िज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। अरब मीडिया की जानिब से बताया गया, कुवैत में भी धमाके और सायरन बजने लगे हैं। अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है। तो आपको बताएं कि अमरीका इसराइल का हमला, ईरान एक बार फिर निशाना, ईरान का जवाबी हमला, और इसराइल में भी धमाके सुने गए हैं। ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई, बहरीन में अमरीकी नेवी के अड्डे पर हमला हुआ है। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का केस, हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मार्च को समाअत करेगा। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड। दिल्ली 218 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। खवारिज पाक फौज के निशाने पर, ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। रात भर कार्रवाइयाँ, अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक 104 पोस्टें तबाह, 22 पर कब्जा, 163 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नेस्तो नाबूद कर दी गईं। अफगान तालिबान के हम ठिकाने सफ़ाई हस्ती से मिट गए। कांडक्सी बेस, खैबर पोस्ट, न्यू अफगान 8 और डेल्टा पोस्ट भी मलबे का ढेर। उमारी, गुलाम खान, शागा पोस्ट, आला जरगा थाना और रहीम थाना पोस्ट भी मट्टी के ढेर में तब्दील। मीरान शाह सेक्टर में भी अहम अहदाफ हासिल, दुश्मन भाग निकला। दिफाए वतन के दौरान पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी। फितनाल खवारिज के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस तनसीबात पर हमले, थाना मतनी चौकी, बटवेर, बनू कंगर और काशीपुल पोस्ट को निशाना बनाया। 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। IG के मुताबिक हमले पसपा कर दिए गए। बुनियान मरसूस में भारत और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। दुश्मनों, मास्टर प्रॉक्सी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। DG ISPR का 2 टोक पैगाम, कहा तालिबान रजीम को पाकिस्तान या कलदम दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान ने कहा था अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज की कार्रवाई नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम, शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। अमरीकी सदर का पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाक फौज शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास अजीम वजीर आजम और बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, दोनों का बहुत एहतराम करता हूँ।
अमरीका अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की हक़ दिफा का हामी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर का सेक्रेटरी ख़ारजा से राब्ता। एलिसन एम हुकर की तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। कहा वाशिंगटन सूरत-ए-हाल का करीब से जायजा ले रहा है। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा था। अफगान क़यादत और ख़ानदान दिहाइयों तक पाकिस्तान के मेहमान रहे। ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का, हम आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कराते रहे, सबको मक्का मुआज़मा ले जाकर सुलह कराते रहे। सुलह क्या मिला? कातिलों को पनाह दी जा रही है। हमारी रिवायत, सकाफत और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। Great prime minister, you have a great general there, you have a great leader. That I think two of the people that I really respect a lot, and I think that Pakistan is doing terrifically well. अमरीकी सदर का पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाकिस्तान शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान के पास अजीम वजीर आज़म और बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं। दोनों अफराद का बहुत एहतराम करता हूँ। अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ अमरीका का पाकिस्तान के दिफाई हक की हिमायत का ऐलान। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर का सेक्रेटरी ख़ारजा से राबता। एलिसन एम हुकर की तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत का, वाशिंगटन सूरत-ए-हाल का करीबी जायजा ले रहा है। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। फरीक़ैन से कशीदगी में कमी लाने की दरख्वास्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाक अफगानिस्तान झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से इख्तिलाफात को सिफाती ज़राए से हल करने की अपील। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए औरंगज़ई में रैली। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कर्क की मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। रियासती रिच बरकरार रखने का अज़्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 24 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम और अटक में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी मुकीम 83 अफगान शहरी होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। अमरीका का ईरान से एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। कोई यूरेनियम अफजुदगी नहीं, 20% भी नहीं। सदर ट्रंप का दो टोक ऐलान का, हम ईरान से खुश नहीं, मुज़ाकरात मतलूबा हद से आगे नहीं बढ़ रहे, जो अफसोसनाक है। ईरान अमरीकी इंस्पेक्टर्स को रसाई देने को तैयार। मुआहदा पहले से बेहतर होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा जामे मुआहदे के लिए अभी कुछ तफसीलात तय होना बाकी है। अमरीकी हमलों के बगैर भी पेशरफ के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल की गजा में दरिंदगी थम न सकी। बैतुल्लाहिया और खान यूनस में बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, 3 से ज़ायद जख्मी। बोलिविया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 15 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। तैयारा मरकजी बैंक के नए करेंसी नोट ले जा रहा था। नोट सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के शेल फायर करके हजूम को मुंतशिर किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का चीनी शहरी और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। CPEC मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान ने अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक़ डार ने अफ़गान जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। तीनों रहनुमाओं का राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी के खिलाफ सेनेट में मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद। मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत का अयादा।
आलमी बरादरी तालिबान रजीम को इलाकाई अमन दाव पर लगाने से रोके, करारदाद का मतन। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए गहरे, अमरीका का फौजी कुव्वत में मजीद इजाफा। मुख्तलिफ ममालिक का एक बार फिर अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने की हिदायत। बरतानिया का ईरान में सिफारत खाने बंद करने का ऐलान। इसराइल में भी सिफारती अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। फ्रांस का अपने शहरियों को इसराइल का सफर न करने की हिदायत। मुज़ाकरात की राह हमवार, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राबिता। महमूद खान अचकज़ई की राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के एजेंडे पर बातचीत। हुकूमत का सियासी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ने पर जोर। अपोजिशन लीडर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। श्रीलंका को 64 रन से हराओ या 13.1 ओवर में हदफ हासिल करके दिखाओ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने का आखिरी मौका। सुपर 8 के आखिरी मैच शाहीनों का आज श्रीलंका से मुकाबला होगा। पाकिस्तान मैच हारा या मतलूबा रन रेट हासिल ना कर सका तो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल खेलेगी।